वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, आपने ये गाना तो सुना होगा, हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। अब बताइए इस गाने के सिंगर्स कौन हैं? हरिहरन। और फीमेल सिंगर पहचाना? नाम? अगर नाम याद नहीं आ रहा है तो बता देती हूँ, ये है स्वर्णलता। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्वर्णलता दक्षिण भारत फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी सिंगर रहीं। उन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ओडिया, पंजाबी जैसी तमाम भाषाओं में अपनी मधुर आवाज से गानों को और सुरीला बनाते हुए उनमें चार चांद लगा दिए। संगीत की कोई भाषा नहीं, जिस भाषा में ही स्वर्णलता ने अपनी आवाज दी, उसी गाने ने श्रोताओं का मन मोह लिया। दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्वर्णलता बेहद लोकप्रिय रही, लेकिन दक्षिण के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में लोग आमतौर पर स्वर्णलता को उस तरह से नहीं जानते। उनके गाए हिंदी गानों पर आप नाचे भी और झूमे भी, लेकिन कई मशहूर गानों के बावजूद स्वर्णलता का नाम हिंदी गानों के श्रोताओं की जबान पर नहीं चढ़ा। आज हम स्वर्णलता के हिंदी गानों पर बात करेंगे। कौन भूल सकता है 1995 में रिलीज रंगीला के इस गाने को। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। तुम इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे। जाओ हमको तो आती शर्म है, तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम हैं। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। तुम इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे। स्वर्णलता के इस गाने ने लाखों करोड़ों सुनने वालों की धड़कनें तेज कर दी थी। इस गाने से जुड़ा एक मजेदार किस्सा आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। राम गोपाल वर्मा रंगीला फिल्म बना रहे थे। संगीतकार थे A.R. रहमान। रंगीला में दिग्गज गायकों ने अपनी आवाजें दी, लेकिन एक ऐसा गाना जिसके लिए रहमान अलग आवाज ढूंढ रहे थे, और उनकी ये तलाश पूरी हुई स्वर्णलता पर जाकर। रहमान पहुंच गए स्वर्णलता के पास। उनके साथ फिल्म के गीतकार महबूब भी थे। इससे पहले स्वर्णलता रहमान के साथ तमिल फिल्म में गा चुकी थी। स्वर्णलता से मिलकर रहमान ने कहा, आपके लिए हिंदी में एक क्लासिकल सॉन्ग है। हिंदी सुनकर स्वर्णलता घबरा गई। उनके मुंह से निकला, हाय राम, मेरे प्रोनाउंसिएशन का क्या होगा। रहमान ने कहा, आप ये कर सकती हैं। अपनी टूटी फूटी हिंदी में स्वर्णलता ने कहा, क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। बस फिर क्या था, गीतकार महबूब ने स्वर्णलता की कई बातों को अपनी डायरी में नोट कर लिया और इन्हीं लफ्जों ने आगे चलकर शक्ल ले ली एक बेमिसाल बेहतरीन गाने की। और ये थी स्वर्णलता की रंगीला फिल्म में एंट्री की कहानी। एक और फिल्म याद आती है, 1994 में आई हमसे है मुकाबला। इस फिल्म का ये गाना, मुकाला मुकाबला लैला ओ लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओ लैला, अपना काफिला जब प्यार से चला, लोगों का दिल जला, यारों का दिल मिला, मोहब्बत का ये सिलसिला। ओले ओ मुकाला मुकाबला लैला ओ लैला। ये खूबसूरत गाना भी स्वर्णलता का है। हिंदी में उन्होंने कम ही गाने गाए, लेकिन जो भी गाने गाए वो सुनने वालों के दिलों में हमेशा रहेंगे छाए। दोस्तों, 1995 में ही स्वर्णलता के एक और गाने पर आप झूमे होंगे। याद आया? चलिए बता ही देते हैं, बॉम्बे फिल्म का गाना। एक हो गए हम और तुम, तोड़ गए नींद तेरे, तो खन के पायल मस्ती में तो कंगन खन के रे। हम्मा 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 ए हम्मा 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 हम्मा। सिंगर रेमो फर्नांडिस ने ये गाना गाया था, और इस गाने में आप जो हमिंग सुनते हैं वो स्वर्णलता का है। हम्मा हम्मा हमिंग गर्ल स्वर्णलता। साल 2000 में अनिल कपूर की फिल्म आई पुकार। सुनता है मेरा खुदा। इस गाने को आवाज दी थी उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने, और इस गाने की शुरुआत में जो हमिंग सुनते हैं वो भी स्वर्णलता का है।
स्वर्णलता को हमिंग क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तमिल सिनेमा की नाइटिंगेल कहलाती है स्वर्णलता। 90 के दशक में उनके गाने उनके सुनने वालों के सर चढ़कर बोला। उनकी मनमोहक, सुमधुर और एक अनोखी गायकी ने श्रोताओं के दिलों में सदा के लिए घर बना लिया। स्वर्णलता की झोली में है 10,000 से भी अधिक गाने। उन्हें नेशनल अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी मिले। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कम गाने का ही मौका मिला, लेकिन उनके गानों ने काफी धूम मचाया। स्वर्णलता के गाने जितने खुले से हैं, अपने अंदाज़े बयां की वजह से असल जिंदगी में वो काफी संकोची रही। स्वर्णलता ऑडियंस को फेस करने से घबराती थी, ज्यादातर खामोश रहा करती थी। बंद स्टूडियो में जितनी सहज से गाती थी, उतनी ही सार्वजनिक जीवन में असहज महसूस करती थी। कम उम्र में ही उन्होंने माता पिता को खो दिया था। स्टेज शोज, म्यूजिक शोज से भी दूर रहती थी वो। ये सब बातें उनके करियर पर असर डालने लगा। आगे चलकर फेफड़ों की दुर्लभ बीमारी ने उन्हें घेर लिया और करोड़ों दिल को अपनी आवाज की कशिश में डुबो देने वाली स्वर्णलता उस बीमारी से बाहर नहीं आ सकी और 12 सितंबर 2010 मात्र 37 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगी। हिंदी गानों के जिन श्रोताओं ने स्वर्णलता का नाम नहीं सुना था, उम्मीद है कि अब वे स्वर्णलता को अधिक से अधिक सुनेंगे और उनकी आवाज की खूबसूरत खासियत से खूब परिचित होंगे। जिंदगी से यूं तो कोई शिकायत नहीं थी, फिर भरने को आगोश में क्यों मौत बेकरार हुई। इन्हीं पंक्तियों के जरिए आरपीएस वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो अपने और अपने सुनने वालों की ओर से स्वर्णलता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शुक्रिया आरपीएस वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना।